सोचिए, अगर एक फांसी की सजा पाए चोर की केवल एक शर्त पूरे राज्य के सबसे बड़े ईमानदार लोगों का नकाब उतार दे। एक तरफ राजा का अहंकार तो दूसरी तरफ मौत से जूझता हुआ चोर जिसने पूरे दरबार की नींद उड़ा दी। चलिए सुनते हैं एक चतुर चोर की यह बेहद दिलचस्प कहानी। बहुत समय पहले समरगढ़ राज्य में महाराजा वीरभद्र का शासन था। वे अपनी प्रजा के बीच अपने न्याय, दया और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर के राज्यों से लोग उनके न्याय की मिसाल दिया करते थे। राजा का मानना था कि राजा का मुकुट तभी सार्थक है जब उसके नीचे बैठने वाला व्यक्ति सत्य और धर्म का सम्मान करे। एक दिन राजा वीरभद्र अपने महामंत्री चंद्रगुप्त के साथ नगर से बाहर भ्रमण के लिए निकले। घोड़े पर सवार राजा हरे भरे वन के रास्ते से ही गुजर रहे थे कि उनकी नज़र एक पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध संत पर पड़ी। संत को देखते ही राजा तुरंत घोड़े से उतरे और श्रद्धापूर्वक संत के चरणों में अपना शीश झुका दिया। संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ देर तक राजा से धर्म, प्रजा और जीवन के विषय में बातें की। कुछ देर बाद संत से विदा लेकर राजा आगे बढ़े तो महामंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आप राजा हैं और आपका सिर इतना साधारण नहीं है कि किसी के सामने यूं ही झुका दिया जाए, क्योंकि इस सिर पर पूरे समरगढ़ की प्रतिष्ठा का प्रतीक राज्य का मुकुट रहता है। उस समय तो राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ दिन बाद राजा ने महामंत्री को महल में बुलाया और आदेश दिया, बाजार से कुछ मृत पशुओं के कटे हुए सिर मंगवाए जाएं और साथ ही एक मनुष्य की खोपड़ी भी मंगवाई जाए। महामंत्री को महाराज का यह आदेश थोड़ा विचित्र लगा। उन्होंने सवाल नहीं किया। वे बाजार से कुछ मृत पशुओं के कटे हुए सिर और शमशान से एक मनुष्य की खोपड़ी लाकर महाराज के सामने रख दिए। अगले दिन महाराज ने महामंत्री को पुनः बुलाया और आदेश दिया, अब इन पशुओं के सिरों को बाजार में बेच आओ। महामंत्री को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप पशुओं के सिर लेकर बाजार में बेचने चले गए। उन्होंने बाजार जाकर पशुओं के सारे सिर एक जगह रख दिए। कुछ ही देर में सजावट और अन्य कामों के लिए लोग पशुओं के सिर खरीदने लगे और थोड़ी देर में सभी सिर बिक गए। सारे सिर बेचने के बाद महामंत्री महाराज के पास आए और बोले, महाराज, सारे सिर बिक गए हैं। फिर महाराज ने महामंत्री को मनुष्य की खोपड़ी देकर कहा, अब इसे भी बेच कर आओ। अब महामंत्री वह इंसानी खोपड़ी लेकर बाजार पहुँचे और कई लोगों को दिखाई, लेकिन उसे देखते हुए लोग पीछे हटने लगे। किसी ने कहा, इसे यहाँ से ले जाइए, तो किसी ने कहा, हमें यह मुफ्त में नहीं चाहिए। शाम तक इंसानी खोपड़ी का कोई खरीदार नहीं मिला। महामंत्री थक कर लौट आए और बोले, महाराज, किसी ने इसे नहीं खरीदा। मैंने मुफ्त में देने की भी बात कही, मगर फिर भी इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। राजा ने पूछा, और अगर यह खोपड़ी किसी राजा की हो तो? महामंत्री बोले, महाराज, मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी चाहे किसी की भी हो, लोग उससे घृणा ही करेंगे। राजा मुस्कुराए और बोले, तो फिर आपने उस दिन मेरे शीश को संत के चरणों में झुकने से क्यों रोका था? अब महामंत्री निरुत्तर हो गए। महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, महामंत्री जी, जीवित रहते हुए सिर का मूल्य इस बात से नहीं होता कि उस पर मुकुट है या नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि वह किसके सामने झुकता है। और यदि मेरा सिर किसी महापुरुष के चरणों में श्रद्धा से झुक जाए तो मेरी प्रतिष्ठा घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है। महामंत्री को उसी क्षण अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने राजा से क्षमा मांगी। लेकिन राजा वीरभद्र के न्याय की असली परीक्षा भी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद एक रात महल में चोरी हो गई। महल की सुरक्षा कड़ी होने के कारण चोर ज़्यादा दूर नहीं जा सका और पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। सुबह जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने राजमहल में चोरी की है? चोर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझसे अपराध हुआ है। आप जो दंड उचित समझे मुझे दे दीजिए। राजा ने चोरी की गंभीर अपराध मानते हुए उसे मृत्युदंड का आदेश सुना दिया। मृत्युदंड का नाम सुनते ही चोर के चेहरे का रंग उड़ गया। जब सैनिक उसे ले जाने लगे तो वह अचानक बोला, ठहरिए महाराज, दंड देने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए।
मैं आपको एक ऐसा रहस्य बता सकता हूँ जिसे सुनकर पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है। राजा ने उसे वापस बुलाया और पूछा, ऐसा कौन सा रहस्य है? चोर बोला, महाराज, मैंने सोने की खेती करना जानता हूँ। यदि मुझे एक अवसर दिया जाए तो मैं आपके राज्य में ऐसा खेत तैयार कर सकता हूँ जिसमें सोने की दाने उगेंगे। यह सुनते ही दरबार में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा भी कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, सोने की खेती, क्या तुम मृत्यु से बचने के लिए कोई नई कहानी कर रहे हो? चोर ने हाथ जोड़ कहा, महाराज, यह बात असंभव अवश्य लग रही, लेकिन मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है, खेत में सोने के बीज वही व्यक्ति बो सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी चोरी न की हो। अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं तुरंत खेती शुरू कर दूंगा। राजा को लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। उन्होंने महामंत्री चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, महामंत्री जी, हमारे राज्य में आपसे सबसे ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं। आप ही इस चोर के साथ खेत में जाइए और सोने के बीज बो दीजिए। यह सुनकर महामंत्री का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्यों? क्या तुमने कभी चोरी की है? महामंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, बहुत वर्षों पहले जब मैं युवा था तब मैंने राजकोष से अपनी आवश्यकता के लिए कुछ धन बिना अनुमति ले लिया था। हालांकि बाद में वह धन वापस कर दिया था, लेकिन मेरा वह काम चोरी ही था। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कुछ देर सोचकर मुख्य न्यायाधीश की ओर देखा और कहा, न्यायाधीश जी, आप चलिए, आप धर्म के ज्ञाता हैं और जीवन भर धर्म का पालन करते आए हैं। परंतु मुख्य न्यायाधीश भी असहज होकर खड़े हो गए और बोले, महाराज, मैं भी यह काम नहीं कर सकता। राजा ने पूछा, क्या आपने भी चोरी की है? न्यायाधीश ने लज्जा से कहा, जी महाराज, बचपन में जब मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाता था तब कई बार मैं प्रसाद के लड्डू चुपके से उठा लिया करता था। उस समय मुझे वह चोरी नहीं, सिर्फ एक शरारत लगती थी, लेकिन आज समझता हूँ कि वह भी गलत था। अब राजा वीरभद्र स्वयं गंभीर हो गए। उन्होंने चोर की ओर देखा और कहा, तो चलो, मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। चोर ने तुरंत पूछा, महाराज, क्या आपने जीवन में कभी चोरी नहीं की? इतना सुनते ही राजा कुछ चुप रहे। फिर उन्होंने अपना मुकुट उतारकर सिंहासन के पास रख दिया और बोले, यदि सच कहूँ तो मैं भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रजा से राज्य के विकास कार्यों के लिए कर लेता हूँ और उस धन का कुछ हिस्सा राजमहल, सेना और अपने ऐश्वर्य पर खर्च करता हूँ। अतः यदि तुम्हारी परिभाषा में बिना अनुमति किसी का धन अपने काम में लगाना चोरी है, तो मैं भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। चोर ने राजा की ओर देखा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह बोला, महाराज, अब समझ आया कि सोने की खेती करना इतना कठिन क्यों है? राजा ने पूछा, तुम कहना क्यों चाहते हो? चोर बोला, महाराज, मैंने सोने की कोई खेती कभी नहीं देखी और ना ही मुझे आती है। मैंने तो केवल अपनी जान बचाने के लिए यह चाल चली थी। मुझे विश्वास था कि यदि मैं शर्त रख दूं तो खेत में बीज वही बोएगा जिसने कभी चोरी न की हो, तो कोई न कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि स्वयं महाराज भी अपनी कमी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर दरबार में हल्की सी हंसी फैल गई, लेकिन राजा के चेहरे पर गंभीरता बनी रही। उन्होंने चोर को कुछ देर देखा और फिर बोले, तुमने चोरी की है, इसलिए तुम्हारा अपराध मिट नहीं जाता, लेकिन तुमने आज मेरे सामने एक ऐसा सत्य रख दिया है जिसे मेरे दरबार के बड़े बड़े विद्वान भी नहीं दिखा सके, क्योंकि न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं, बल्कि स्वयं को भी उसी कसौटी पर परखना है। और जब राजा अपने लिए अलग नियम और प्रजा के लिए अलग नियम बना ले, तब न्याय समाप्त हो जाता है। राजा ने चोर को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया और आदेश दिया कि उसे उसकी चोरी के अनुसार ही उचित दंड दिया जाए, ताकि उसके साथ कोई अन्याय न हो। इस तरह एक चोर ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे दरबार को न्याय का एक सच्चा पाठ पढ़ा दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपने